9/11 हमला आज से 22 साल पहले अर्थात 11 सितंबर 2001 को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका पर एक आतंकी हमला हुआ। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए इस भयंकर हमले में 2,977 लोगों की जान गई थी। हमले की जिम्मेदारी अल कायदा ने ली थी। 9/11 के इस दुखद घटना को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अमेरिकी इतिहास के एक काले दिन कहा था। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. आतंकी संगठन अल कायदा ने 11 सितंबर 2000 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 विमानों का हवाई हमला किया था। सुबह 8:30 के आसपास 45 मिनट के अंदर ही 110 मंजिल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतें ताश के पत्तों की भांति ढेर हो गईं, जिससे पूरी दुनिया चौंक गई थी। पहले के समय सुबह 7:59 से लेकर 8:42 बजे के बीच 4 व्यावसायिक उड़ानें उड़ान भरने के लिए तैयार थीं, जिनमें से 2 बॉस्टन, एक वॉशिंगटन डीसी और एक न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया के लिए थीं। यह समय था जब अलकायदा के आतंकी ने इन उड़ानों को अपहरण कर लिया। सुबह 8:46 पर अपहरणकर्ता आतंकियों ने अमेरिकी विमान संख्या 11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकरा दिया, जिससे पूरी दुनिया को चौंकाया गया। सुबह 9:03 पे आतंकियों ने अगवा किया। अमेरिकी विमान यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 175 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर से टकरा दिया। इस घटना ने पूरे अमेरिका को सन्न किया, लेकिन दूसरी बार विमान के टक्कर से स्पष्ट हो गया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि पूर्व नियोजित हमला था। उस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक प्राथमिक विद्यालय में एक किताब का पाठ कर रहे थे। तब उन्हें चीफ ओन ऑफ स्टाफ एंड्रू कार्ड ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से दूसरे विमान के टक्कर के बारे में सूचित किया और उन्हें बताया कि अमेरिका पर एक आतंकी हमला हो गया है। इसके बाद 9:42 पे अमेरिका विमान प्राधिकरण ने सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया। 9:45 बजे के करीब सुरक्षा कर्मियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस और अमेरिकी संसद यूएस कैपिटॉल को खाली करवा लिया। बाद में अलकायदा आतंकियों ने दावा किया कि उनका निशाना वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी संसद यूएस कैपिटॉल था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 विमानों के टकराने के बाद आतंकी गुट ने 10 बजे के आसपास तीसरे विमान को वॉशिंगटन डीसी के बाहर अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में टकरा दिया। आतंकी गुट ने चौथे विमान को वॉशिंगटन डीसी की दिशा में लक्षित किया, लेकिन विमान के कुछ यात्री और चालक द्वारा विमान को नियंत्रित करने की कोशिश में वह ग्रामीण पेंसिल्वेनिया में शैंक्सविले के पास एक खेत में टकरा गया। 10:28 के करीब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भर-भरा कर गिरा। इस घटना के बाद आसमान धुआं और धूल के गुब्बारों से भरा। इसके परिणाम स्वरूप 10,000 से अधिक लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। इनमें से कई लोग लंबे समय से सांस लेने की बीमारी से जूझ रहे थे, जबकि कई लोग कैंसर के मरीज बन गए थे। लगभग 11:02 बजे के आसपास धूल और धुआं को देखकर न्यूयॉर्क के मेयर ने लोअर मैनहट्टन को खाली करने का आदेश जारी किया था। सभी 4 उड़ानों में सवार होने वाले सभी यात्री, चालक दल और अगवा करने वाले आतंकियों की मौत हो गई। इस हमले में कुल 2,996 लोग की जान चली गई, जिनमें 400 पुलिस अफसर और फायर फाइटर्स भी शामिल थे। मौत के शिकार होने वालों में 57 देश के लोग भी शामिल थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पूरी इमारत लगभग 2 घंटे में मलबे में तब्दील हो गई थी। मृतकों में से केवल 291 शवों की ही पहचान की जा सकी थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लगी आग को काबू में करने और राहत बचाव कार्य के लिए न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट के सैकड़ों कर्मी तत्परता से जुटे, लेकिन इस कार्य में 345 कर्मियों की अपीत बलि चढ़ी जब वे लोगों की जान बचाने के प्रयासों में शामिल थे। अधिकांश की मौत मलबे में दबकर हुई। शाम के लगभग 5:20 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग नंबर 7, जो ट्विन टावर के बगल में स्थित थी, वह भी ट्विन टावर के मलबे गिरने की वजह से ढह गई। 9/11 के हमलों में 10,000 से अधिक लोग घायल हुए। रात 8:30 में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने व्हाइट हाउस से जनता को संबोधित करते हुए इस दर्दनाक हमले के पीछे अलकायदा प्रमुख
ओसामा बिन लादेन का हाथ बताया। अमेरिका ने कार्रवाई करते हुए 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था।